हेलो स्टूडेंट। अब देखो आज का क्वेश्चन ये गिवन है। अब देखो ये क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चन को देखो क्या गिवन है। देखो लेट मैक्सिमम ऑफ दिस की वैल्यू अल्फा है, मिनिमम ऑफ दिस की वैल्यू बीटा है और इंटीग्रेशन आ गया मैक्सिमम ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन को देख के जब ये पेपर में आया था क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को देख के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या हो गए, परेशान हो गए यार। उन्होंने बोलने लगे यार मुझसे ना हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और सीरियसली ये क्वेश्चन जब पेपर में आता है, जब पहली बार आया होगा, जब बच्चों ने देखा होगा तो उनको लगा होगा यार ये क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम दिया है और फिर यहाँ पे मैक्सिमम आ गया। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को तो गिव अप कर दिया होगा, कहा यार जाओ दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ये कॉम्बो प्रॉब्लम हो गई किसकी, एओडी की और डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अब बिल्कुल बेसिक सा रूल है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इस क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना चाहोगे तो हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या गिवन था। क्वेश्चन ये गिवन था कि 9 - x² अपॉन 5 - x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, कहाँ से, 0 से 2 तक। तो हमने इसको कंसीडर कर लिया y = 9 - x² अपॉन 5 - x कर लिया। अब इसको हमने जो है रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज का मतलब डिवाइड कर दिया, या उससे अच्छा है इसको हमने क्या लिखा, 25 क्यों आया, क्योंकि उसको लिख सकते हैं 5 - x और 5 + x। और देखो -16 अपॉन 5 - x, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये क्या आ जाएगा, 5 + x और 5 - x तो कैंसिल हो गया, तो -16 अपॉन कितना आ जाएगा, 5 - x आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 5 + x + 16 अपॉन कितना आ जाएगा, x - 5 आ गया। अब चूंकि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए बात करनी है हमें, तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dy/dx निकाल लिया। dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 + 1 और ये -16 अपॉन x - 5 का होल स्क्वायर आ गया। अब फॉर मैक्स और मिन के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। फॉर मैक्स और मिन के लिए बात कर लेते हैं। तो dy/dx की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। और चूंकि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट भी आएंगे और एंड पॉइंट पे भी डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन दिया, x की वैल्यू क्या दी है, एक बाउंडेड इंटरवल दिया है 0 से 1 के बीच में। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें बाउंडेड रीजन में बात करनी पड़ती है, एंड पॉइंट्स पर भी देखते हैं और क्रिटिकल पॉइंट पर भी देखते हैं। तो ये एक बेसिक सा अप्रोच आ गया। तो आपने dy/dx की वैल्यू किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल रख दिया। अब जैसे ही 0 के इक्वल रखा तो उससे आपकी वैल्यू डायरेक्टली कर लिया, x - 5 का होल स्क्वायर = कितना आ गया, 16। तो x - 5 की वैल्यू आ गई +-4 आ गई। तो एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9 और एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस इंटरवल को तो लेंगे नहीं, इस x को तो लेंगे नहीं, चूँकि इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, तो x = 1 आ गया। तो अब आपके पास जो है इस इंटरवल में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बात करनी है, 0 से लेके 1 तक के लिए, 0 से लेके 2 तक के लिए हमें बात करनी है। तो अब 0 से लेके 2 तक के लिए बात करनी है तो हमें एंड पॉइंट्स पे भी बात करनी पड़ेगी। तो हमें y0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब y0 रखते हैं, तो y0 पे अगर किस पे रख देंगे, ये फंक्शन तो आपका ये है, तो अगर इस पे वैल्यू रखोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/5। y1 रख दिया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 8/4 यानी 2 आ गया, और 2 पे रख दिया तो ये कितना आ जाएगा, 9 - 4 5 और बाई 3 आ जाएगा। अब देखो 5/3, 9/5 की वैल्यू अगर हम बात करें तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, हमें मिनिमम मैक्स 1.8 आ जाएगा, और यहाँ पे 5/3 की वैल्यू आ जाएगी 1 और 1.6 आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि इस इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू आई, यानी मैक्स ऑफ कितना आ जाएगा, 9 - x² अपॉन 5 - x, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया है, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 में, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और यानी ये इसकी वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, अल्फ़ा। ये अल्फ़ा हो गया। और जो मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी, अगर हम मिनिमम वैल्यू के लिए बात कर ले रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 9 - x² अपॉन 5 - x, और इंटरवल क्या दिया है, x बिलोंग्स टू 0 से 2, ठीक। उसमें वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 5/3 आ रही है। ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू बीटा आ गई। अब देखो जो हमें इंटीग्रेशन चाहिए था, इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन में जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो बीटा माइनस क्या चाहिए थी, बीटा -8/3। तो बीटा -8/3 करेंगे तो 5/3 - 8/3,
तो -3/3 यानी -1 आ गया। और 2 अल्फ़ा -1 के लिए बात कर ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 3 आ जाएगा। यानी अब हमें जो इंटीग्रेशन के लिए बात करनी है -1 से लेके 3 तक। अब देखो फिर इसमें वही आ गया, कितना आ गया, देखो कि कितना डरा रहे हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर था ना वो बच्चों को खुश रखना ही नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व ही ना करें। ठीक है, अब ये 9 - x² अपॉन 5 - x और x आ गया। यानी इसका मीनिंग अब हमें इन दोनों के लिए बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं भाई, अब चूंकि अगर ग्राफ वगैरह प्लॉट करेंगे तो प्रॉब्लम कुछ और लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी वे यूज़ कर लेते। तो हमने कहा कि सबसे पहले ये देखते हैं ये दोनों इक्वल कहाँ पे आएंगे। तो इक्वल कहाँ पे आएंगे, तो इक्वल के लिए 9 - x² इज इक्वल टू कितना कर दिया, 5x - x² कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/5 आ गई। 9/5 पे इक्वल आ जाएंगे। अब इंटरवल देखो, इसका मीनिंग अब हमारा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन यानी -1 से 9/5 जाएगा और 9/5 से लेके कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इस इंटरवल में। अब जैसे इस इंटरवल की कोई वैल्यू रख देते हैं, x = 2 पुट अप कर देते हैं, x की वैल्यू 2 पे। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो ये तो वैल्यू 2 आएगी और 2 पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 5/3। और 5/3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो अभी हमने सॉल्व की है तो 1.6 के करीब आ जाएगी। तो इसका मीनिंग ये जो वैल्यू है 2 ग्रेटर हो जाएगा। तो इस केस में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x dx करना पड़ेगा, x फंक्शन बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे कोई वैल्यू देख लेते हैं इस इंटरवल में, तो x = 0 देख लेते हैं। तो 0 पे वैल्यू ये 9/5 आएगा, ये 0 ही आएगा, तो जाहिर सी बात है ये ग्रेटर हो गया। तो 9 - x² अपॉन 5 - x ये dx आ गया। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे ही ये क्वेश्चन आया, अब आपने क्या कहा, देखो इसको अभी आपने सॉल्व किया है। तो इसको आपने क्या सॉल्व किया, -1 से 9/5, इसको क्या लिखा था 5 + x, और ये क्या लिखा था +16 x - 5 इंटू dx किया था, प्लस ये कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 9/5 to 3x dx आ गया। अच्छा, ये वाला x और ये वाला x, देखो इसको आप थोड़ा यहाँ प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। -1 से 9/5 5 dx लिख सकते हैं, +16 टाइम्स 1/x - 5 का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, -1 से लेके 9 तक। और फिर प्लस -1 से लेके देखो 9/5 और 9/5 से लेके 3 तक। अगर हम इसके लिए बात करें और इस वाले के लिए बात करें, अगर ऐसे ये 5 को नहीं ले रहे हैं तो ये -1 से 9/5, 9/5 से 3, तो लोअर लिमिट और अब यहाँ की लोअर यहाँ की लिमिट सेम है। तो डायरेक्टली हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, ठीक है, 3 के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, x dx आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे ही इसको सॉल्व किया तो ये 5 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन 9/5 और माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, +16 टाइम्स ये ln mod ऑफ x - 5 और लिमिट कितनी आ जाएगी, -1 से लेके 9 तक आ जाएगा, +x²/2 लिमिट आ जाएगी -1 से लेके 3 तक। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, 14 + 16 और ये ln की वैल्यू यहाँ पे 9 कितना आ जाएगा, 9 - 5 यानी कि 9 - 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, और 9 - 5 यही तो हुआ। ठीक है, तो सॉरी 9/5 था, सॉरी अभी गड़बड़ हो जाता क्वेश्चन, 9/5। तो ये 9/5 तक जाएगा। तो ये 9/5 के लिए अगर बात करेंगे तो 9/5 और ये 25 - 9, 25 - 9 आ गया। तो अब इसके लिए अगर हम बात कर लें तो ये 16 आ जाएगा।